देखो वेट टेस्ट में क्या है ना, ड्राई टेस्ट हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। अब वेट टेस्ट में क्या होगा, जो कैटायंस होंगे ना, जो क्या होंगे कैटायंस, कैटायंस आर क्लासिफाइड। क्या होगा, कैटायंस आर क्लासिफाइड ऑन द क्या बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बताओ, KSP, on the basis of increasing order of KSP of किसका, प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट। मतलब जो आप सॉल्ट प्रेसिपिटेट करोगे उनका सबका KSP देखेंगे, और KSP देखने के बाद हमने उनको क्या किया, एक टेबल में अरेंज कर दिया गया है। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंट ग्रुप रिएजेंट, उनके ग्रुप रिएजेंट भी क्या है, अलग अलग हैं एट रूम टेम्परेचर, एट क्या, रूम टेम्परेचर। देखो ध्यान से, ग्रुप नंबर की बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, ग्रुप नंबर की। फिर देखेंगे उसमें कौन से कैटायन होते हैं, फिर देखेंगे ग्रुप रिएजेंट देखेंगे उसके, और लास्ट देखेंगे कौन सा सॉल्ट बन रहा है, प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा सा है, मतलब ये बहुत ही स्मूथ चलेगा। और हो गया क्या सत्यम, क्या बोल रहे हो? ये सर याद आ गया। हाँ देखो ध्यान से, ग्रुप वन, कौन सा ग्रुप वन, ग्रुप वन में क्या होगा बताओ, जिनके पास टैलेंट है वो सबसे आगे होंगे, सिंपल सी बात है। क्या बोला मैं, जिनके पास टैलेंट है वो सबसे आगे, तो क्या बोलेंगे, प्रतिभा होगी आगे। क्या बोलेंगे, प्रतिभा होगी आगे, प्रतिभा मतलब टैलेंट, है ना। हाँ, ग्रुप रिएजेंट क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl, क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl, और क्या बन जाएगा, PPT, PbCl2, Hg2Cl2, और क्या बन जाएगा, AgCl। बताओ इनके कलर क्या होते हैं, क्या लगता है, इनके कलर बताया हुआ है, वाइट वाइट व्हाइट कलरलेस। हाँ अब मैं W लिखूंगा तो समझ जाना व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट क्या ही बार बार लिखें, W मतलब समझाना क्या है, व्हाइट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ग्रुप टू में। ग्रुप टू में अब टू को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक सेकंड A और एक सेकंड B। मतलब सेकंड बी में वो कैटायंस है जो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में ही नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है। बताओ सेकंड में क्या है, प्रतिभा कुटी होगी। अब यहाँ प्रतिभा क्या था, बहुत आगे चल रही थी ना, तो जो बहुत आगे चलता है ना बिना टैलेंट के, हमको लगा था वैसे टैलेंट है, टैलेंट ना था नहीं, तो प्रतिभा कुटी होगी किससे, CD भाई से। किससे, CD भाई, उसका एक भाई है, उसको बोलते हैं छोटा डॉन। क्या बोलते हैं, छोटा डॉन। तो प्रतिभा कुटी होगी, कुटी मतलब पता है नहीं, जब तुम्हारे जो लोग भाई बहन है ना सेम एज के, उनको पता होगा कूटना मतलब क्या होता है ना। हाँ सर, 3 का मार पड़ना। हाँ, तो प्रतिभा क्या होगा, एकदम कुटी होगी किससे, CD भाई से। अच्छा, जो सिलेबस में नहीं है वो पता है कौन कौन सा है, वो है आर्सेनिक 3+, आर्सेनिक 5+, है ना, टिन 2+, टिन 4+, एंटीमनी 3+, एंटीमनी 5+। ये सिलेबस में नहीं है, काले वाले सेकंड बी और क्लास फर्स्ट क्या है सिलेबस में। बताओ किसी को याद है रिएजेंट क्या डालते हैं, वर्नो रिएजेंट याद है, सर वो HCl रहेगा और H2S डालते थे। एकदम सही, H2S गैस इन कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। H2S गैस इन क्या, एसिडिक मीडियम, और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएंगे, सल्फाइड बन जाएंगे। देखो मेरे पास स्पेस की कमी है, आप चाहो तो लिख लेना, क्या बनेगा, PbS, CuS, HgS, CdS और Bi2S3। और याद है
एस पिलाए सबको ऑरेंज टीना को बाय, याद आ रहा है ना, ट्रिक बता रखे हैं। हाँ हाँ यहाँ ये तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे टाइम वेस्टिंग है ना, इसलिए ऑलरेडी डन, इसीलिए कलर सल्फाइड वाला याद रखना था। हाँ बोलो। सर इसका कलर किसका? सल्फाइड्स का ले, चलो तुम पूछो इसलिए लिख देते हैं। क्या बनेगा? पीबीएस, सीयूएस, एचजीएस, सीडीएस और BI2S3। पहला 3 ब्लैक, हाँ पहला 3 ब्लैक, बीडीएस येलो था, बिस्मत वाला भी ब्लैक। हाँ, वो थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक होता है लेकिन चलता है ब्लैक में। सत्यम मतलब तुमने पूछ के देखो ध्यान से, पीबीएस, सीएस और एचजीएस ये क्या हो गए? ब्लैक हो गए। क्या हो गए? ब्लैक। सत्यम तुम बताओ सीडीएस कैसा होता है? सर ब्राउन सर भाग, येलो, येलो येलो हाँ सर कैसा? येलो। ये सर येलो BI2S3 मतलब कहीं कहीं ब्लैक लिखा होता है और मोस्ट एक्यूरेट है ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, चलो। एस पिलाए सबको ऑरेंज टीना को बाय, बताओ इसका क्या हो जाएगा? पिलाए येलो। मतलब क्या होगा? पीला। सबको मतलब ऑरेंज, सर ये ऑरेंज और टीना को बाय तो ये क्या था? ब्राउन ब्राउन। ब्राउन ब्राउन। और बाय में बाय येलो, ये क्या हो जाएगा? येलो। येलो। ठीक है सत्यम। चलिए, तो आपकी इच्छा पूरी हुई, भगवान आपको शांति दे, है ना। मुझे लगा था पूरा टेबल इसी में कवर कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना। अब आ जाओ थर्ड। थर्ड में कौन सा आता है? जितने भी करोड़पति हैं, ऑल करोड़पति क्या फकीर, ऑल करोड़पति फकीर, या फिर जितने भी करोड़पति उनके पास फरारी है, ऑल करोड़पति हैविंग फरारी, है ना। तो चलिए अब इनके रिएजेंट डाल देते हैं। क्या डालते हैं? रिएजेंट। देखो टेबल, देखिए मैं तो नहीं बना पाया टेबल, आप बना लेना, ठीक है। सर ये एक के बाद एक डालते, मतलब HCl डाले उसके बाद H2S डाले, फिर इस थर्ड का वो डालेंगे ना एक पीपीटी। नहीं, वो सारी सीक्वेंसिंग हम बताएंगे बस इस टेबल खत्म ठीक। होने के बाद, ठीक है विशाल। ओके ओके। पूरा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे, अभी बस एक बना रहे हैं ग्रुपिंग। हाँ, तो इसमें क्या डालना है रिएजेंट? इसमें डालेंगे NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ किसके? इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ठीक है, बताओ क्या क्या बन जाएगा इसका? इसके बाद ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और फरारी F हाइड्रोक्साइड। बताओ इसमें से कौन सा वाइट है? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम वाला वाइट है। अच्छा, क्रोमियम+3 है, कैसा होगा? ग्रीन। सर ब्लैक सत्यम क्या कर रहे भाई? क्रोमियम+3 यस ग्रीन होता है यार। सर ग्रीन होता है लास्ट क्लास में आप बताए थे हाँ, MnCr यस सर MnCr याद आ क्या गया होता है? ग्रीन। अच्छा, FeOH का होल थ्राइस ये होता है आपका ब्राउन। यस सर ब्राउन ये क्या होता है? ब्राउन। शायद यहाँ थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन हमारे पास स्पेस भी नहीं है, एक ही फोर साइज है। चलो, सर इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अब सब रीजन सही जानेंगे क्यों यही ले रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, क्यों, सब एज ए क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा कैटायन हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत पूछता है। हाँ बताओ फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला है मेरा जानू, याद आ रहा है कुछ? यस सर क्या निकला था? मेरा करोड़पति ना, मेरा जानू कोबरा निकला। हम करोड़पति याद किए हैं अच्छा, मतलब जैसे भी, या फिर ऐसे बता, नीको मंजन, है ना, नीको मंजन, या फिर मेरा जानू कोबरा निकला, है ना। याद करने के तरीके हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट पता क्या है?
H2S गैस, H2S गैस इन किस में, बेसिक मीडियम। ये वाला किस में था, एसिडिक मीडियम, और ये वाला किस में है, बेसिक मीडियम। बताओ क्या बनेगा, एक बन जाएगा MnS, एक बन जाएगा ZnS, एक बन जाएगा COS, एक बन जाएगा NiS। चलो कौन बताएगा, व्हाट द कलर ऑफ MnS? बफ कलर। बफ कलर। कैसा होता है, बफ, या फिर मीट बोलते हैं, फ्लेश बोलते हैं, BUFF, है ना। अच्छा जिंक सल्फाइड कैसा है, वाइट। वाइट। क्योंकि जिंक के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। अच्छा Yes, sir. COS कैसा है, ब्लैक। और NiS कैसा है, ब्लैक। ठीक है। इसीलिए देखो मैंने उस दिन ना सल्फाइड के कलर पे बहुत टाइम लगाया था ताकि आपको याद हो जाए, और बड़ी अच्छी बात है कि सबको याद है ये कलर, है ना। मैंने बताया था कि जो भी ट्रिक था उस समय सिखाया था आपको। चलिए ग्रुप नंबर 5, इसको बोलते हैं भारत सरकार। ये तो तुम्हें याद ही हो गया होगा क्योंकि PPT रिएजेंट Yes, sir. एलिटेट है ना भारत सरकार में। इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है, इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है, वो है अमोनियम कार्बोनेट। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH और NH4Cl, दोनों। अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। बताओ कौन सी PPT बनेगी, क्या लगता है, कार्बोनेट की। कार्बोनेट। तो BaCO3, SrCO3 और CaCO3। कलर बताओ क्या होगा, कलर बताया था, कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर वाइट। एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट आपका HG वाला। HgCO3.3HgO। हाँ HgCO3.3HgO। कलर क्या होता है उसका, ग्रीन। रेडिश ब्राउन। चलिए ग्रुप रिएजेंट 6 मतलब नंबर 6, इसमें है नामांगोकार। ठीक है। अब इसका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं है, मैं यही लिख दे रहा हूं, नो कॉमन रिएजेंट। इसका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं है। अच्छा जब कॉमन रिएजेंट ही नहीं है तो क्या कोई कॉमन PPT आएगी, नो सर वो कॉमन PPT। 2+ है। सर पॉपुलर रिएजेंट होगा ना सर, कौन सा, पॉपुलर उन लोग में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कॉमन नहीं है। नहीं बताएंगे जब स्पेसिफिक पढ़ेंगे ना सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम का, तो बताएंगे कौन सा रिएजेंट है। जैसे यहाँ पे कोई ऐसा सोडियम स्पेसिफिक नहीं है। मैग्नीशियम कैल्शियम है वो। अरे ना K+ है, कैल्शियम तो वो पहले आ चुका है। सोचे सर वहाँ अरे सीधे आ गया, कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, ना मांगे कार, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है। अच्छा एक और ग्रुप आता है पता है, जीरो। बताओ जीरो में कौन सा आता है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। कौन सा आता है, NH4+। अच्छा एक बात बताओ, ये जो NH4+ है, जीरो यहां रखना चाहिए, तुम नीचे क्यों रखे हो, बताओ। लास्ट में करते होंगे शायद। नहीं। रोमन न्यूमरल्स में 0 नहीं है। हम्म, रोमन उसमें 0 नहीं है इसलिए शायद। हाँ मतलब जो भी है, इसका कोई ऐसा मतलब फर्जी सा रूल नहीं है ना। साइंटिस्ट का मन किया और रख दिया सर। ऐसा है, अरे नहीं बे, हर चीज का रूल होता है। मम्मी अलग से करते होंगे शायद। नहीं अलग से नहीं सर करते। मैं भी रिएक्टिव सर एक ही आयन है इसलिए क्या? सर एक ही नहीं, आया ना, ये अरे भी हो वो सकता है। छोड़ो, सबसे मस्त रीजन है आशीष का, आशीष लायक। जीरो बाद में डिस्कवर हुआ होगा, जीरोथ ला की तरह, हाय राम। भाई साहब गजब था रीजन, ये जो भी था, है ना। अच्छा बताओ, KSP ज्यादा होने से सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है कम होती है,
ज्यादा होती है। ज्यादा ज्यादा होती बस है, सॉल्युबिलिटी है ना। किसी ने ज्यादा ही किसी ने ध्यान दिया नहीं, लेकिन रीजन मस्त मस्त आए। अच्छा अमोनियम के सॉल्ट जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल या पीपीटी बनाते हैं? सॉल्युबल। सर दे आर Soluble? सॉल्युबल। अच्छा ये जो टेबल बना है वो किसके ऑर्डर में बना है? सर पीपीटी के लिए देखो देखो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर अच्छा ऑफ केएसपी। increasing order। क्या कुछ हवा लगा सर इसका विशाल? केएसपी ज्यादा हो गया होगा। हाँ सर। है ना। तो हमने जो टेबल बनाया वो क्या बनाया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केएसपी बनाया है। और केएसपी बढ़ने से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अमोनियम के सॉल्ट जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है। अब वैसे कई कई बुक में ये लिखता है कि मतलब अमोनियम को किसी ग्रुप में मत रखो, है ना, क्योंकि वो पीपीटी बहुत जल्दी नहीं बनाता है, बहुत ही रेयर किसी किसी रिएजेंट का बनाता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको अगर रखना चाहूंगा तो लास्ट में ही रखूंगा, ये नहीं कि फर्स्ट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। बाद में हाँ। डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है आशीष, चलिए। सर हाँ, वो यहाँ पे सर के बाद क्या लिखा है? किसका किसके बाद? वो BaCO3 फिर वो SrCO3 उसके अच्छा बाद यहाँ पे है BaCO3, SrCO3 और CaCO3, भारत सरकार। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये टेबल याद हो जाएगा क्या आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी टेबल याद होने में? आशीष का डाउट है सर बफ कैसा कलर है, बताओ भैया इनको, सब बता रखे हैं बफ कैसा सर कलर है। कौन अरे वो देखा है जब, होता है अरे वैसा ही। नहीं नहीं, अच्छा आशीष बता तुम मटन खाते हो नहीं खाते? दुर्गापुर में रहते, मटन तो खाते होगे दबा के। वो रेड मीट तो वो जब मटन नहीं खाते हैं, मछली भी नहीं खाते, अब ये मत बोलना कि सर सर हम भी मटन मछली नहीं खाते। अरे सच में तुम लोग दुर्गापुर में रहते हो ना? हाँ सर। अरे भाई साहब सर ऐसा नहीं हो सकता। ये भाई तो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं दुर्गापुर में 2 साल था, हम थे सुकांता सर थे, सब लोग मतलब एक ऐसा कोई दिन नहीं कि हम लोग चिकन मटन फिश नहीं खाए, मतलब। ये सर वही पे चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, बफ होता है जब कोई मीट काटते हैं ना तो वो पिंकिश पार्ट दिखता है एकदम, मतलब पिंक पिंक सा वैसा होता है ना। वो सर गला वाला पार्ट सर। अरे गला वाला पार्ट नहीं बे, कोई मीट काटो जैसा दिखता है ना वैसा। ठीक है, ओ चिकन में भी दिखेगा सर। हाँ हाँ सब में दिखेगा। ठीक है सर काट के देखेंगे। हाँ हाँ। अच्छा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब we move from first to sixth। बताओ केएसपी क्या होगा, बढ़ता है घटता है? यस बढ़ता ही है। सर बढ़ता है सर। अभी बताया था ना बढ़ता है। इंटरव्यू क्या, अरे केएसपी क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा केएसपी बढ़ने पता है आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, पॉइंट नंबर 2, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पता है। अब लोग बोलते हैं अरे यार केएसपी तो दिया ही नहीं था, मैं कैसे करता, तो वो यहां से आया था, Na2S, ZnS और CS, बताओ विच इज मोर सॉल्युबल? सर Na2S फिर ZnS फिर COS। सबका ये आ रहा है? क्या आपको केएसपी की जरूरत है? हाँ सर बोलिए। क्या आपको केएसपी की जरूरत है? नहीं मेरे लाल, आप देखो ना, मैं क्या बोलूंगा कि भाई साहब इसकी केएसपी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम डाउन द ग्रुप केएसपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो
अगर वो बोला है क्या Yes, sir. Na2S, मतलब यहाँ पे सोडियम आ रहा है, फिर क्या आ रहा है जिंक, यहाँ पे जिंक आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है कॉपर, मतलब इसका केएसपी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, Na2S और ये। आई थिंक आप कर पाओगे, ये आरटी का क्वेश्चन है। चलो तीसरा, अच्छा ध्यान सुनना, जैसे हमने वहां बनाया था ना, यहां बनाएंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अच्छा किसी को पता है कैसे बनाते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन? ध्यान सुनना, अगर कोई जो आप सॉल्ट का टेस्ट करने वाले हो, अगर कोई सॉल्ट का टेस्ट करने वाले हो, वो सपोज नहीं घुल रहा है पानी में, सबसे पहले आप, अच्छा वो याद है, बताओ एनायन के टेस्ट के लिए हम क्या बनाए थे, कौन सा सॉल्यूशन? सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट। तो यहां पे बताओ क्या बना रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। आप जो भी सॉल्ट ले रहे हो, जो भी सॉल्ट ले रहे हो, उसको सबसे पहले कहां घोलोगे बताओ, कोल्ड पानी। वाटर में, मतलब नॉर्मल पानी, ठंडे पानी में घोलोगे। घुल गया तो ठीक, टेस्ट कर लो, बोलो हाँ। घुल गया तो ठीक, टेस्ट कर लो। अच्छा अगर नहीं घुला तो बताओ क्या करोगे, किसमें डालोगे फिर? गर्म करेंगे। गरम करेंगे तो क्या डाल देंगे, हॉट वाटर, है ना। हॉट वाटर अगर काम कर गया, मतलब सॉल्युबल हो गया हॉट वाटर में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे बताओ? फिर Sir, डालेंगे boiling water. डाइल्यूट HCl। क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl। और 4 में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl। मतलब अगर नहीं घुल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, घोलने की कोशिश करेंगे। 5वां बताओ क्या डाल देंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे। Yes. बताओ अगर कहीं नहीं घुल रहा तो ऐसा क्या है जो साला घोल ही देगा, मतलब आ जाओ। एक्वा रिजिया। एक्वा Aqua रेजिया, regia. एक्सीलेंट। Aqua regia. भाई Mineral साहब water. ये तो इनर्ट मेटल घोल दे कोई सॉल्ट की क्या औकात, बस समझ आ रही है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बना, हाँ बोलो। सर एक्वा regia तो वही कॉन्क HCl और HNO3 से बनता है सर, तो वो हाँ वही हाँ, फॉर्म नहीं कर जाएगा। अरे तो ये अलग अलग डाल देते ना पहले, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अम्लराज बनाएंगे। ओ तो देखो सबसे पहले हम लोग ना इसी में ट्राई करते हैं, इसी में हो गया तो काम बन जाता है अपना, ठीक है। ओके चलो अब चौथा पॉइंट, विशाल आपका डाउट। ध्यान सुनना ध्यान से, जैसे सपोज कोई भी बेसिक रेडिकल है, क्या है, कोई भी बेसिक रेडिकल है ना, उसमें हम क्या डाल दें, उसमें मैं डाल दूं पहले डाइल्यूट HCl। विशाल ध्यान सुनना, ये आपका डाउट था ना, क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl। बताओ किसकी पीपीटी मिलेगी आपको, क्लोराइड की। क्लोराइड की। PbCl2 मिल जाएगा, Hg2Cl2 मिल जाएगा और AgCl मिल जाएगा, इसकी पीपीटी मिल गई, है ना। अब ध्यान सुनना ध्यान से, सपोज ये है अपना, है ना, ये ढेर सारे सॉल्ट हैं, क्या डाल देंगे इसमें, डाइल्यूट HCl डालें, क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl। जैसे ही इसमें डालें डाइल्यूट HCl, क्या होगा, कुछ पीपीटी बन जाएगी और कुछ क्या रहेगा, फिल्ट्रेट रहेगा। हम उसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे। तो क्या ये पीपीटी अलग उठा के रख लोगे, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। तो अब जो फिल्ट्रेट बना है, मतलब जो अब फिल्ट्रेट सॉल्यूशन है, उसको छान के दूसरे में रखो, ये पीपीटी बन गया, अलग हो गया। बताओ अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे सर अब ऐड क्या, डाइल्यूट H2S। H2S इन, समझ जाओगे, H+ बोल दिया तो इन क्या, एसिडिक मीडियम, है ना। बताओ जैसे ऊपर गए, बताओ क्या किसकी पीपीटी मिलेगी, क्या लगता है, वही COS PBS। नहीं। मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या कि पीपीटी ऑफ ग्रुप सेकंड कटायन, हाँ है ना। मतलब क्यों दोबारा लिखें, आई थिंक आप समझ चुके हो।
है ना, पीपीटी ऑफ ग्रुप सेकंड कटायन। बताओ फिर क्या मिलेगा आपको फिल्ट्रेट। क्या हवा लग रहा है, हम पीपीटी बना बना क्या कर रहे हैं, रखते जा रहे हैं, और फिर आया सॉल्यूशन। बताओ क्या ऐड करोगे अब। सर Pb2+ तो दोनों में है। हाँ उसका आएगा, उसको रीजन बताएंगे अभी, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है विशाल। अच्छा ठीक है सर। सब आएगा। आप देखो ये डाउट था आपका, अभी आया, ये वाला डाउट आगे आने वाला है ना। एड NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, NH4Cl। आई थिंक आप पैटर्न समझ चुके होंगे। क्या आएगा, पीपीटी ऑफ ग्रुप थर्ड कटायन, फिर क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या डालेंगे, इसके बाद क्या डालेंगे। H2S फिर से। H2S किस मीडियम में, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। इसका भी रीजन बताएंगे कि भाई साहब कि बेसिक मीडियम में ही क्यों डाल रहे हैं, है ना, बेसिक मीडियम में क्यों डाल रहे हैं। फिर यहां क्या मिल जाएगा, पीपीटी ऑफ ग्रुप 4 सॉल्यूशन। आई थिंक अब आपको पैटर्न समझ में आ गया है। फिर क्या डालेंगे, एड NH4 ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ, और यहां क्या मिलेगा, पीपीटी ऑफ क्या ग्रुप 5, यहां क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। अब इसमें सिर्फ क्या मिलेगा, सोडियम पोटेशियम और Mg2+, और फिर इसका हम लोग अलग से टेस्ट कर लेंगे। क्या समझ में आ रहा है। सर ये बोलो प्रोसेस बोलो। लैब में करके चेक किया जाता है सच में? तो क्या, लास्ट में कॉर्नर में क्या लिखे हैं? कॉर्नर में लिखा हूं Na मैं, अरे Na प्लस सर Na प्लस K प्लस और Mg2+, जो बच गया। सर वो लोग का स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है। हाँ फिर इनका स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे रिएजेंट को लेके, ठीक है। ओके चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अच्छा बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, बर्नो या फिर कोई भी, किसी को कुछ भी डाउट है यहां तक। नहीं सर क्लियर है। एकदम क्लियर है, चलो बढ़िया है। अब हम इस टेबल से बनने वाले कुछ क्वेश्चन बताने दे आपको। क्या बोला मैं, इस टेबल से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। अब देखते हैं। पता है मेरा पहला ही क्वेश्चन डाउट था किसका, विशाल का, है ना, पहला ही क्वेश्चन। अब हम ढेर सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन करें, टोटल 5-6 क्वेश्चन है बस। Pb2+ is the only cation which is present in क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। चलो यही डाउट था ना विशाल। हाँ सर। चलो तुम खुद सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा, दिमाग लगाओ। सर क्लोराइड और सल्फाइड दोनों का पीपीटी बनाते हैं इसमें। कोई और बात, सर हम लोग तो सर HCl के प्रेजेंस में डाल रहे हैं। देखो होता क्या है ना, अगर ये जो PbCl2 है, ध्यान सुनना, अगर ये जो PbCl2 है ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहे कोल्ड वाटर में तो यहां आके बैठ जाएगा। अगर PbCl2 कंप्लीटली सॉल्युबल रहे तो यहां आके बैठ जाएगा। लेकिन सोचो PbCl2 कुछ यहां भी है और कुछ यहां भी है, तभी तो वो यहां पे आया था। इसका मतलब पास हो PbCl2 जाएगा। क्या होता है बताओ। इसका मतलब वो कंप्लीटली सॉल्युबल भी नहीं है और कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है। तो क्या होगा, PbCl2 इज कॉल्ड क्या, Sparingly soluble. स्प्रैंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। मतलब वो स्प्रैंगली सॉल्युबल है,
वो थोड़ा सा पीपीटी के फॉर्म में यहां पे रहेगा और थोड़ा सा कहां पे होगा, सॉल्यूशन में होगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताना क्या होगा। कहाँ गया? दूसरा क्वेश्चन था NH4+ is the only cation which is identified by its volatile product। फिर हम आंसर बोले सर, बोलो। because of its high KSP value। Because of its high KSP value। ओके, और क्या बताओ? अमोनिया निकलेगा आई थिंक, तो वो डिटेक्ट हो सकता है। हाँ सही है। अमोनियम इज द विच इज आइडेंटिफाइड एज वोलेटाइल प्रोडक्ट। क्या निकलता है? अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें? अच्छा, वो बात तो सही होगी। क्या गैस निकलेगी यहाँ पे? अमोनिया गैस निकलेगी। अच्छा, इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी प्लेस्ड इन, कहां पे? फर्स्ट टू सिक्स ग्रुप। बताओ क्यों? So because of its high KSP value। ना ना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, बताओ व्हाट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट। भाई साहब आपने ग्रुप रिएजेंट में क्या डाल दिया है? देखो NH4OH यहां से मिल जाएगा, NH4+, यहां से मिल जाएगा NH4Cl से, अमोनियम कार्बोनेट से। अब ये पता नहीं चलेगा कि ये जो NH4+ आया है ये सॉल्ट का है या ग्रुप रिएजेंट का है। सर सर हाँ बोलो। ग्रुप 1 में तो नहीं है सर, ग्रुप रिएजेंट में वो। कौन नहीं है? हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, ग्रुप 1 में तो वो ग्रुप रिएजेंट नहीं है ना, ना ग्रुप 1 में नहीं है। तो सर वहां क्यों नहीं रख सकते हैं फिर? अरे तो, अरे मेरे लाल, जो तुम स्टार्टिंग में बोले थे, अमोनियम का सॉल्ट बेसिकली सॉल्युबल होते हैं ना, वो तो रखना तो नीचे ही है। ओ सर समझ गए। इसीलिए उनको ग्रुप से हटा दिया। भाई तुम साइड रहो, है ना, तुम ग्रुप में नहीं आ सकते। ओके, मुझे ना रहा है। हाँ चलो क्लियर है। अच्छा, तीसरा डाउट आया होगा ना कि भाई साहब H2S गैस ले लेते अगर बनाना था तो एसिडिक मीडियम में क्यों लिए? बोलो हाँ है ना, डाउट आया कि नहीं आया? अगर तुम्हें सल्फाइड की पीपीटी बनानी है तो तुम H2S सिर्फ गैस ले लेते, एसिडिक मीडियम में लेने की क्या जरूरत थी? बताओ क्या होगा रीजन, मतलब क्वेश्चन क्या है? H2S gas is used as second group reagent but in acidic medium। बताओ क्यों? एक्सप्लेन वाई। सर H2S वीक एसिड है तो कॉमन आयन इफेक्ट से H2- का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए शायद। फिर से सोचो, फिर से। नहीं, उल्टा बोल दे। हम्म,
सोचो 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 सोचो। एसिडिक मीडियम में कहा जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? देखो ये है 2H प्लस और सल्फाइड आयन, और HCl कहाँ जा रहा है, H प्लस और Cl माइनस, है ना? ठीक है, मतलब ग्रुप 2 में तो आई थिंक हाँ बस उसी पे आ रहे विशाल, है ना? ये कहाँ जाएगी रिएक्शन, solid बैकवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो अगर रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड तो क्या लग रहा है, कॉमन इफेक्ट लग रहा है। तो सल्फाइड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। हाँ। देखो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान सुनना ध्यान से। इन जो आपने लिया है, क्या इनका केएसपी कम है या ज्यादा, बताओ? केएसपी तो कम है इनका। तो कम कम में तो इजीली पीपीटी हो जाएगा। एग्जैक्टली जब भाई साहब कम पैसे में काम चल जा रहा है तो ज्यादा पैसा क्यों दें, है ना? ध्यान सुनना, ये खुद पीपीटी बनना चाह रहे हैं, कहेंगे भैया हमारा केएसपी कम, हमें पीपीटी बनाओ। तो आपने H2S दिया, कह रहे हैं यार इतनी जरूरत ही नहीं, कम करो, हम आराम से बन जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या डालते हैं, एसिडिक मीडियम में डालते हैं। बोलो हाँ या ना, क्या क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो गया? चलो अब बताओ, तुम खुद बताओ, अगर ज्यादा डाल दिया तो सर तब भी पीपीटी बनेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन ग्रुप 4 से हाँ बस बस डिस्टिंग्विश उसी पे आ रहे हैं। एक दिक्कत हो जाएगी, पता क्या है, एक दिक्कत हो जाएगी। ये जो नीको मंजन है ना, इनकी पीपीटी आ जाएगी पहले ही। सोचो क्यों, इनको ज्यादा जरूरत है। ये बोल रहे हैं भैया हमारा केएसपी ज्यादा है, हमको पीपीटी बनाना है तो ज्यादा अमाउंट में दो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, हवा लगा क्या? हाँ सर। चलो बताओ फोर्थ, H2S गैस इज यूज्ड एज, कौन सा बताओ, फोर्थ ग्रुप रिएजेंट, बट बताओ कौन सा मीडियम में, इन बेसिक मीडियम। बताओ क्यों? S2 माइनस का कंसिडरेशन बढ़ाने के लिए। एकदम सही, एकदम Ordain सही effect। भाई साहब। क्यों? वो H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, H2S कहाँ जाएगा, 2H प्लस S2 माइनस में। अगर तुम ले लिए NaOH तो क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। अब ये कर लेगा रिएक्शन तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और मेले लाल अगर फॉरवर्ड गई तो S2 माइनस क्या होगा, बढ़ गया। सर आपको बढ़ाना ही क्यों है, सर बढ़ाना क्यों है, क्योंकि मेरे लाल ये इनका केएसपी क्या था, इनके कंपेरिजन में ज्यादा था। तो ये आराम से पीपीटी नहीं बनाएंगे, बोले भैया हमें ज्यादा खाना दो, तो सल्फाइड ज्यादा दोगे तो ये आराम से सल्फाइड की पीपीटी बना लेगा। क्या क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं सब, बताओ सब हाँ हाँ या ना? तो सबके रीजन है कि क्यों क्या लिया गया है, मतलब सब कुछ ठीक है। चलिए अच्छा अब तुम खुद सोचो, चलो सेम, अगर ये समझ में आ गया ना तो तुम्हारा पांचवा छठा अपने आप बन जाएगा, पांचवा छठा अपने आप बन जाएगा। देखो पांचवा क्वेश्चन है कि NH4, अब मैं स्टेटमेंट लिख लो बस ऐसे बता रहा हूं, NH4OH और NH4Cl क्यों लिया गया है। अरे भाई साहब तुम सोचो, जब तुम्हें हाइड्रोक्साइड ही बनाना था तो NH4Cl जरूरत क्या थी, हवा लगा। जब यही बनाना है तो सीधे डाल देते NH4OH। तो क्यों डाले, क्योंकि फिर से वही कहानी, वो बोल रहा है हमारा केएसपी वैल्यू ज्यादा है, सॉरी केएसपी वैल्यू कम है, हमें तो उतना नहीं चाहिए। हम कहे रुको जरा सब्र करो, तुम्हें बैकवर्ड लेके जाते हैं, तुम्हारा अमोनियम का कंसंट्रेशन कम करवाते हैं। और इवन अमोनियम क्या किसकी नीड है, OH माइनस की ना, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अमोनियम की नीड नहीं है, OH माइनस की नीड है।
क्या हवा ज्यादा लगा? रहेगा तो बाकी सारे मेटल्स का भी आ जाएगा। एग्जैक्टली अगर तुमने कम नहीं किया तो भाई साहब किसका आ जाएगा? भारत सरकार का आ जाएगा। क्या हवा लगा क्या? ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4H और NH4Cl। ये NH4Cl यही वाला है जो ऊपर से बच गया था, आपको अलग से नहीं डालना है, अलग से सिर्फ क्या डालना है, NH4CO3 डालना है। तो ये जो ग्रुप 6 था, बताओ यहाँ क्या मिलेगा, NH4 ट्वाइस CO3 कहाँ जाएगा, NH4 प्लस कार्बोनेट में, NH4Cl कहाँ जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस में। सर अब कैसे करोगे? अब तो कोई रिवर्सिबल भी नहीं है कि बैकवर्ड लेके चले गए, फॉरवर्ड लेके चले गए, बताओ अब क्या करोगे? अब कैसे मैनेज करोगे बताओ? कैसे कार्बोनेट का अमाउंट बढ़ाओगे, क्योंकि कार्बोनेट चाहिए आपको ढेर सारा। पता क्या करता है, ये एक बफर सॉल्यूशन बना लेता है, NH4 प्लस कार्बोनेट आयन, ये बन जाता है अमोनिया गैस जो उड़ जाता है, ये तो उड़ जाएगा, तो बचा क्या फिर, कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, बफर सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बनाता है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट, क्योंकि एक पेपर बनाना है मुझे, है ना। बताना, बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ ग्रुप थर्ड कटायन, बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ ग्रुप थर्ड कटायन, solution must be boiled for removal of H2S गैस। बताओ क्या होगा, क्यों ऐसा करते हैं? आई थिंक अगर थोड़ा भी रहेगा तो ग्रुप 4 का दे देगा क्योंकि उसको कम चाहिए। ओके, नहीं फिर उल्टा बोल गया। ग्रुप 3, मतलब अगर आपको ऑल करोड़पति फकीर का टेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ के फिल्ट्रेट को, मतलब सेकेंड ग्रुप के फिल्ट्रेट को बॉयल करो आराम से, ताकि पूरा स्ट्रेस चला जाए। अच्छा, मस्ट बी बॉइल्ड यहां तक है, मैं तो आंसर लिख चुका हूं, यहां तक क्वेश्चन है। अभी मेरा दिमाग उसमें है पेपर में, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी कर दिया, सॉरी, है ना। बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ ग्रुप थर्ड कटायन इट मस्ट की बॉइल्ड, क्यों बॉइल कर रहे हैं, फॉर रिमूवल ऑफ H2S, क्योंकि थोड़ा सा भी जो H2S बच गया ना वो खत्म हो जाए। बताओ क्यों, पता है क्यों? आफ्टर दिस लिटिल तो ग्रुप रिएजेंट के अमाउंट साथ ऑफ, कर देगा क्या अटैक? क्या, ग्रुप रिएजेंट के साथ अटैक कर देगा क्या? एग्जैक्टली NH देखो यहाँ पे है ना क्या, आयरन प्लस 3, यही है सबकी जड़, जो आयरन प्लस 3 है ना, यही क्या है, इसकी जड़ है। क्या करना चाहता हूं मैं, है ना, कि भाई साहब यहाँ पे अगर गलती से आपके सॉल्यूशन में क्या पड़ा हो, Fe2+ पड़ा हो, क्या पड़ा हो, Fe+2, तो वो भी क्या कर देगा, टेस्ट दे देगा। लेकिन हमारे क्या यहाँ पे Fe+2 है, सोचो ग्रुप थर्ड में क्या है, ऑल करोड़पति फकीर, लेकिन फकीर में कौन सा है, +3 है, क्या है, +3, और गलती से सॉल्ट में क्या प्रेजेंट हो, +2, तो उसका टेस्ट आने लग जाएगा और Fe+3 का टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे ताकि सारा का सारा H2S क्या हो, खत्म हो जाए,
और गलती से कोई भी F2+ प्रेजेंट है तो उसमें क्या डाल दिया हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe+3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। क्या यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। अच्छा एक और बात देखो, मैंने पढ़ा तो दिया है पूरा, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा, क्या मैंने आपको जेडली का पीडीएफ भेजा है क्या? हाँ है ना विशाल, हाँ है ना? हाँ अभी सर है किताब। अभी मैं क्लास छोड़ रहा हूं, आप मेरे पढ़ाने के बाद इसको अच्छे से, क्योंकि मैंने तो बस समझाया है, थ्योरी के फॉर्म में जेडली से पढ़ लो। क्या मेरी बात समझे? ठीक है सर। जो मैं पढ़ाया वो तो जेडली का ही है। पेज नंबर, पेज नंबर, अरे वेट, उसमें जाओ, वेट टेस्ट में तुरंत मिल जाएगा, टेबल के बाद ही है। ठीक है, अच्छा तो मैंने जो पढ़ाया है ना, देखो मैंने बस ऐसे समझा दिया है, लेकिन जब आपको वर्डिंग में मिलेगा ना तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से जाके जेडली में अभी 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 मतलब 10:30 हो रहा है, अभी पढ़ लो। क्या पढ़ लोगे आप? क्योंकि आप पढ़ोगे, मुझे भेजना कि सर मैंने पढ़ लिया, तभी मैं डीपी भेजूंगा। ठीक है, आपका मैसेज 11 बजे तक आ जाना चाहिए कि सर मैंने ये पढ़ लिया जेडली से, अब आप डीपी भेज दो। ठीक है।